नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 में रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर, हम क्या करेंगे, फिर से इरेशनल नंबर पर विजिट कर रहे हैं और उसके बारे में हम उसके थ्रू क्या करेंगे, अपन जो 1.3 एक्सरसाइज पे जो स्टोरी आएगी वो आ रही है प्रूव डैट √2, √3, √5 5 माइनस √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। और मैनी क्वेश्चन है इस पर, लेकिन हम इनको जब सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे तो हमको क्या होगा कि बाकी क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे और इसी मेथड के थ्रू हमको पूरे क्वेश्चनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्या है कि इनको प्रूव करने से पहले जो है मैं आप लोगों को थ्योरम जो आपके बुक्स पे है वो थ्योरम नंबर 1.3 के बारे में थोड़ा सा कुछ हिंट करना चाहूँगा, क्योंकि इनको प्रूव करने के लिए वो स्टोरी हमारे पास क्या होगी, इस थ्योरम की काम आएगी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास थ्योरम जो है 1.3। थ्योरम 1.3 को थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, इसको प्रूफ नहीं करना हमको, केवल बेसिक नॉलेज ये है कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू है p जो है PR डिवाइड p इज़ डिवाइड a स्क्वायर। अगर p जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, p जो है अगर डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, तो ये जो थ्योरम आपके पास 1.3 है वो बोलता है कि जब वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है ना वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, p। तो हम लिख सकते हैं कि जब व्हेन p इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर देन व्हेन p इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर देन p is divide also a। मतलब जब p क्या कर रहा है कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक स्टोरी थी, क्योंकि हम जब इनको प्रूव करेंगे तो ये स्टोरी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा कि पहले आप लोगों को क्या कर लूँ, ये बेसिक स्टोरी जो है एक बार क्लियर कर दूँ। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत IMP रहता है। इस पर क्या गिवन है आपके पास कि क्वेश्चन पे जो गिवन है वो गिवन है कि प्रूव डैट √2, चाहे √2 आप प्रूव करो। मैं क्या किया हूँ कि पूरे क्वेश्चनों को साथ में ले लिया हूँ, तो इस पर एक क्वेश्चन आपको प्रूव करके बताऊंगा मैं, तो काफ़ी स्टोरी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे है यहाँ पे कि प्रूव डैट √2 या फिर √3 या फिर √5 या फिर इसमें से किसी को एक को उठाओ, ठीक है। चाहे √2 ले लो आप, चाहे √3 ले लो, चाहे √5 ले लो, चाहे 5 माइनस √2 ले लो, किसी एक को प्रूव करना है हमको क्या, कि ये इरेशनल है। तो मैं मान लो कि स्टोरी यहाँ पे जो लेता हूँ वो √2 के ले लेता हूँ। कौन सी लेता हूँ, √2 की। तो सबसे पहले जब इसको अपन लोग प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट टू बी √2 इज़ आ रेशनल नंबर। हमने क्या लेट किया कि जो √2 है ना वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है यहाँ पे, √2 जो है वो रेशनल नंबर है। सच दैट, सो R and S other than one common factor where R and S other than one common factor where R and S are some integer। क्या है, R S हमारे पास जो है सम इंटीजर हो गए। तो देखिए, तो हम यहाँ पे जिसको कैसे लिखेंगे, सच डैट √2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R अपान कितना आ गया, S आ गया। क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम √2 को मान लो किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, R और S के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो कितना हो गया, कॉमन फैक्टर इसका कॉमन फैक्टर जो है वो हो गया कितना, कॉमन फैक्टर 1 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, लेट A and V आर को प्राइम नंबर। देखिए जहाँ पे A और B हमने क्या किया है, लेट किया है कि को प्राइम नंबर हैं। तो जब A एंड B जो है को प्राइम नंबर आ रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि को प्राइम नंबर पे कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है। आप चाहें तो मेरे सबसे फर्स्ट क्लास जो थी उस फर्स्ट क्लास पे जाके आप पूरे नंबर सिस्टम्स के बारे में आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं, आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, जो मेरी पहली क्लास है उस पर। तो A एंड B आर को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे √2 इक्वल टू कितना हो गया, A अपान
बी हो गया। मीन्स को प्राइम मतलब क्या होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब क्या करना है इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो गया, b√2 हो गया। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, हम क्या लेंगे, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे इसको तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, क्योंकि √2 का √2 से इंटू किया तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे कितना हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हुआ। अब देखिए ये 2 जो है ना वो a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। तो हमने जो थ्योरम बताई थी आपको अभी 1.3, उस थ्योरम में क्या था कि हमने देखा था कि जो a स्क्वायर है उसको p क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो जब a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा था तो जो a था ना उसको भी क्या कर रहा था, p डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे जब a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, फ्रॉम किस पे जाएंगे अपन, थ्योरम पे जाएंगे। फ्रॉम थ्योरम p इज डिवाइड a स्क्वायर, सो p इज डिवाइड a। p जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो p जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी स्टोरी को अपन दिमाग पे रखते हुए या इसी थ्योरम को अपन क्या करेंगे, अपने माइंड पे रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब a स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो a को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। सच दैट 2 इज डिवाइड a, ठीक है ना। 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए फिर से लेट करो, लेट a इक्वल टू हमने कितना लिया, 2c लिया। अब a इक्वल टू कितना ले रहे हैं अपन, 2c ले रहे हैं, जहाँ पे c क्या है, कोई इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। अब a इसकी वैल्यू जो है अपन कहाँ करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, a की। तो ये हो जाएगा देखिए 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 है, 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। हम क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने क्या किया है कि इक्वेशन 1 को कॉल किया। अब ये यहाँ पे जो है ना वो हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। इसमें क्या करना है कि हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि जो 2 है ना वो बचा क्या हमारे पास, 2c स्क्वायर इक्वल टू बचा हमारे पास b स्क्वायर। मीन्स c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। मीन्स जो 2 है, 2 इज डिवाइड b स्क्वायर। सो बाय थ्योरम 2 इज डिवाइड b। मीन्स देखिए 2 जो है वो a को भी डिवाइड किया और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है a और b का, जो क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ रहा है। द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जब कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2, कितना हो गया, 2 हो गया। बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर हमारे पास आ रहा है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अवर एजप्शन इज रॉन्ग, सो √2 इज a इरेशनल नंबर। देखिए हमने क्या लिया हुआ था कि a और b को अपन ने को प्राइम माना था। को प्राइम माना तभी क्या हुआ था कि √2 जो था वो कैसा नंबर था हमारे पास, इरेशनल नंबर के फॉर्म पे आ रहे थे। √2 को हमने क्या लेट किया हुआ था कि √2 जो था वो रेशनल नंबर है। लेकिन हमने फिर उसको क्या किया कि a अपॉन फॉर्म b के फॉर्म पे लिया, जहाँ पे a और b क्या था, दोनों को प्राइम नंबर के कैटेगरी पे आ रहा था। लेकिन जो को प्राइम नंबर के लिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमने जब प्रूव किया तो देखा कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये 2 कॉमन फैक्टर जब उसका आया है तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो ये को प्राइम नंबर तो रह ही नहीं गए दोनों। जब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है और a अपॉन 2 को हमने क्या किया है, a अपॉन b को हमने √2 के इक्वल माना है। तो यहाँ पे जब ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब गारंटी है कि √2 क्या हो गया, वो रेशनल नंबर भी नहीं है। √2 जो है वो कौन सा नंबर हो गया यहाँ पे, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए
अपन क्या कर सकते हैं कि सेम मेथड का यूज़ करके, क्या करके, सेम मेथड का यूज़ करके हम √3 को क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। √5 को भी क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार इरेशनल नंबर हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला नंबर आ रहा है ना, जिसको हमको प्रूव करना है, वो करना है 5 माइनस √2 को अपन को इरेशनल नंबर क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही सेम स्टोरी, लेट टू बी 5 माइनस √2 इक्वल इज आ रेशनल नंबर। हमने क्या किया कि 5 माइनस √2 को रेशनल नंबर एज्यूम किया। अब रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, अपन लेट कर लेंगे कि 5 माइनस √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। यहाँ पे a एंड b क्या है हमारे पास, a एंड b आर को प्राइम नंबर। कौन से नंबर है यहाँ पे, को प्राइम नंबर। अब इसको ट्रांसपोज करो, इसको इधर लेके जाओ, इधर इसको लेके आओ। तो यहाँ 5 माइनस कितना हो गया, a/b इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, √2 हो गया। हमने क्या किया है कि वी नो डैट √2 इज आ इरेशनल नंबर। हमने एक प्रूव किया हुआ है कि √2 जो है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये जो पूरा स्टोरी आ रही है ना इधर पे, ये क्या आ रही है, हमारी √2 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने क्या किया हुआ था कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिया हुआ था। तो जब √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा जो नंबर होगा ना वो भी क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। सो 5 माइनस √2 इज आ इरेशनल नंबर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि और इस प्रकार के फॉर्म पे अगर कोई नंबर आते हैं प्लस माइनस लगे हुए, और उसमें क्या कोई भी एक इरेशनल नंबर, चाहे √3 आ जाए, उसके साथ √5 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, और भी जो इरेशनल नंबर अगर मिलते हैं तो इस प्रकार हम बता सकते हैं उनको कि जब ये नंबर क्या है, इरेशनल है, तो इनके साथ जितने भी नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सब इरेशनल के फॉर्म पे ही आएंगे। कैसी लगी मेरी क्लास आज की मेरे प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे जो है मैं आपको 1.4 पढ़ाऊँगा। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे डाइंड हो जाएगा और अपन जो है सेकेंड चैप्टर की तरफ क्या होंगे, अग्रसर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। अगर आप मेरी क्लास अच्छी लग रही है आपको तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।